अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ बाय इरफान अली। हम पढ़ रहे हैं मैथ कंपलसरी का सेकंड पोर्शन मैट्रिसेस। आज हम पढ़ेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो हमारा जो टॉपिक है वो है गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये एक मेथड है या टेक्निक है जिससे हम लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इट इज टेक्निक या मेथड, इट इज मेथड बाय व्हिच we solve linear system of equation. लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम इस मेथड से सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं या n नंबर ऑफ इक्वेशन भी हो सकती है, तो उसको हम मैट्रिसेस के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। फॉर एग्जाम्पल एक हम कोई भी एक इक्वेशन लिख लेते हैं, दो इक्वेशन लिखते हैं 2x1 प्लस 5x2 इज इक्वल टू 2, 4x2 प्लस 12x2 इज इक्वल टू 4। क्लियर? ये हमारे पास दो इक्वेशन है। अब अगर हम इसके मैट्रिसेस बनाए तो एक मैट्रिसेस हमारे पास बनता है कोफिशिएंट का, जिसको हम a से शो करते हैं, वो बनता है 2, 4, 5, 12। एक मैट्रिसेस बनता है वेरिएबल्स का, जिसको हम कहते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स, x से शो करते हैं x1, और एक मैट्रिसेस बनता है कांस्टेंट का या इज इक्वल टू के बाद जो होता है उसका, तो 2, 4। ये मैट्रिसेस हैं, मींस ये सिस्टम ऑफ, इनको हम मैट्रिसेस के फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। किस तरह? ये a कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू b, कोई भी कांस्टेंट है। मींस a जो मैट्रिक्स कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है, x1 और x2 के कोफिशिएंट 2, 4, x1 x2 और x2 के कोफिशिएंट 4, 12, 5, 12। तो ये कोफिशिएंट का मैट्रिक्स, ये वेरिएबल का मैट्रिक्स, और ये इज इक्वल टू के बाद जो कांस्टेंट आते हैं उनका मैट्रिक्स। ये हमारे पास नोटेशन है मैट्रिसेस के फॉर्म की। क्लियर? लेकिन ये हमारे पास आगमेंटन मैट्रिक्स नहीं है, ये हमारे पास जस्ट हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिसेस के फॉर्म में लिखा है। अगर हमें क्या चाहिए, गॉस एलिमिनेशन मेथड चाहिए, तो हम इसी मैट्रिसेस, तो अब हम क्या करेंगे, इसी मैट्रिसेस को गॉस एलिमिनेशन में इस तरह लिखेंगे कि वेरिएबल को तो हम छोड़ देंगे, वो हम लिखेंगे नहीं, पहले लिखेंगे कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या है, 2, 4, 5, 12। उसके बाद आप देते हैं या एक ऐसे डॉट बना दें। उसके बाद आप ये b जो है इज इक्वल टू वाला मैट्रिक्स वो लिखेंगे, तो वो क्या आपके पास 2 और ये हो गया 4। तो ये है नोटेशन गॉस एलिमिनेशन की, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। अब हमने कल पढ़ा था कि ट्राइंगल मैट्रिक्स के डायगोनल को छोड़ के अपर वाला मैट्रिक्स एलिमेंट होगा तो वो होगा अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स, अगर नीचे वाले एलिमेंट होंगे तो होंगे लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स। तो आपको या तो ये 0 करना पड़ेगा या फिर ये 0 करना पड़ेगा, इन दोनों में से कोई भी एक को 0 करना है हमने। तो देखें यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या है 2 है। क्लियर? तो अगर मैं ये इसको क्या कहते हैं, ये वाला जो है ये है रो 1 और ये वाली है आपके पास रो 2। तो अगर मैं रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं और फिर रो 2 से माइनस करूं, क्लियर, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर 4 आएगा, 4 यहाँ से माइनस होगा तो 0 हो जाएगा। तो मैं इस तरह करता हूँ कि रो 2 में से माइनस करता हूँ 2 मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1 को, ये कर रहा हूँ। रो 2 में से मुझे माइनस करना है रो 1 को, पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर चलें ठीक है वो करते हैं। तो देखें यहाँ पर क्या 2 अगर मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 4 से, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, तो ये हो जाता है 4, ये हो जाता है 10, ये अगेन 4, यहाँ पर क्या होगा 4, 12 और 4 अपनी जगह। तो मीन्स ये हमने कर दिया, ये वाला क्लियर। फिर लिखूंगा मैंने क्या किया है, 2r1 किया है। इस पे जो ऑपरेशन किया है वो करना मुझे ये है, लेकिन फर्स्ट मैंने जो ऑपरेशन किया वो क्या किया 2r1। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा r2 माइनस r1, क्योंकि ये अगेन हमारे पास रो 1, ये हमारे पास रो 2। अब मुझे क्या करना है, रो 2 में से रो 1 को माइनस करना है, तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं हम।
किस तरह होगा, चले भाई ऊपर वाली रो को तो हमने कुछ ही नहीं करना क्योंकि माइनस किससे करना है, रो 2 से, तो रो 1 हमारे पास एज इट इज पड़ी रहेगी 4 10 और ये 4। अब ये यहाँ से मुझे माइनस करना है रो 1 को, 4 में से 4 माइनस करूंगा जवाब क्या आएगा 0, तो चले 0। 12 में से 10 को माइनस करूंगा तो जवाब क्या आएगा 2 2। चलो 4 में से 4 को माइनस करूंगा जवाब तो आएगा 0 0। ये हो गया मेरे पास। अब देखें डायगोनल को छोड़ के मुझे नीचे वाला टर्म क्या हो गया 0 हो गया, क्लियर, ठीक है हो गया। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या है, फर्स्ट रो जो है वो x1 और x2 की है, ये भी x1 और x2 की है। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट है यहाँ से देखें क्या, अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूँ तो ये हो जाएगा 0x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0। ये 0 मल्टीप्लाई टर्म खत्म, बाकी क्या हो जाएगा 2x2 इज इक्वल टू 0। तो x2 इज इक्वल टू 0/2, तो x2 की वैल्यू क्या हो गई 0। x2 किसके इक्वल है 0 के इक्वल। अब मुझे x1 की वैल्यू चाहिए, तो ये इक्वेशन देखें, ये वैल्यू जो है x1 की है, मीन्स 4x1 फिर प्लस का 10x2 इज इक्वल टू 4। ये देखें हमारे पास क्या कांस्टेंट मीन्स कोफिशिएंट के कांस्टेंट, ये x1 का कोफिशिएंट, ये x2 का कोफिशिएंट, ये सेकेंड इक्वेशन है x1 का कोफिशिएंट, ये सेकेंड इक्वेशन है x2 का कोफिशिएंट। तो इस सेकेंड रो से हमने r2 से x2 की वैल्यू निकाली, अब r1 से हम x1 की वैल्यू निकालेंगे। x2 की वैल्यू हमने निकाली है 0 है, तो ये टर्म पूरा 0 हो गया, क्या बचेगा 4x1 इज इक्वल टू 4। तो ये 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 4, टेबल 1 टाइम, तो x1 इज इक्वल टू 1। तो देखें हमने गॉस एलिमिनेशन को करके x1 और x2 की वैल्यू निकाल दी, लेकिन ये तो काफी सिंपल था क्योंकि ये हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स था। अब हम लिखते हैं 3 इक्वेशन लेंगे, उनमें से हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो 3/3 का होगा, फिर उसको सोल्व करेंगे गॉस एलिमिनेशन यूज करके। बात सेम ही, हमें क्या करना पड़ेगा, डायगोनल को छोड़ के या तो अपर ट्राइंगल के एलिमेंट है उनको 0 करना पड़ेगा, या लोअर ट्राइंगल के एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा 0 करना पड़ेगा। सिंपल, अब वो करेंगे। तो अब देखें, अब हमने जो लिया है 3 इक्वेशन लिया है, मैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3 का लिया है। तो अब ये जो मैट्रिक्स बनेगा गॉस एलिमिनेशन का वो 3/3 का बनेगा। पहले वो था सिंपल, अब थोड़ा 3/3 का डिफरेंट हो जाएगा। टेक्निक सेम ही है, हमें डायगोनल को छोड़ के या तो अपर ट्राइंगल को 0 करना पड़ेगा या लोअर ट्राइंगल को 0 करना पड़ेगा। तो चलें इसको बनाते। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट का मैट्रिक्स बनेगा। कांस्टेंट टर्म देखिए 2 2 4, तो ये हो गया 2 2 4 हो गया, क्लियर है। फिर x2 की वैल्यू में देखें 2 4 2, ये भी हो गया। x3 में देखें कांस्टेंट 6 8 4, कांस्टेंट वैल्यू मैट्रिक्स लिख लिया। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, ये डॉट 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 बना देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं इज इक्वल टू क्या है 2 4 2, ये हो गया क्लियर। अब यहाँ से देखें, ये वाला जो है रो 1 है, ये जो है रो 2 है, ये क्या है रो 3 है। सबसे पहले तो डायगोनल एलिमेंट देखें, ये है डायगोनल एलिमेंट, इनको हमने टच ही नहीं करना, ये लेकिन अब या तो हमें ये अपर ट्राइंगल देख रहे हैं आप, इसको 0 करना है, या फिर ये लोअर ट्राइंगल को 0 करना है। इन दोनों में से किसी भी एक एलिमेंट को 0 करना है। तो हम मोस्टली सबसे ज़्यादा जो इजी रहता है वो ये थर्ड वाला रहता है, लोअर ट्राइंगल। तो अब लोअर ट्राइंगल को क्या करें 0 स्टार्ट करें। तो यहाँ पर एक टेक्निक है, सबसे पहले आप ये सेकंड रो के एलिमेंट फर्स्ट को मतलब आप 0 करें, सेकंड में ये इसको आप 0 करें, थर्ड में आप इसको ना। इससे क्या होता है, ये इजी रहता है, आपको डिफिकल्टी नहीं होगी, ज़्यादा स्टेप में नहीं जाना पड़ेगा, सिंपल हो जाएगा। सबसे पहले लोअर ट्राइंगल में ये वाले एलिमेंट को आपने 0 करना है, उसके बाद ये वाले एलिमेंट को 0 करना है, उसके बाद इसको 0 करना है, क्लियर। जब ये लोअर ट्राइंगल के तीनों एलिमेंट 0 हो जाएंगे फिर हमें वैल्यू मिल जाएगी। देखें ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो मीन्स x1 0 x2 0, ये किसका कोफिशिएंट x3 का, तो यहाँ से आपको x3 की वैल्यू मिलेगी, क्लियर। यहाँ पर देखें x1 0 x2 आपको मिल जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये x3 है x, दोनों वैल्यूज आप जब इसमें पुट करते जाएंगे आपको क्या मिलेगा, वैल्यूज मिलते जाएंगे, क्लियर होता जाएगा।
तो अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं इक्वेशंस को, लीनियर सिस्टम इक्वेशन को। तो सबसे पहले इस एलिमेंट को हमने क्या करना है, 0 के इक्वल करना है। तो ये 0 किस तरह होगा, चलें देखें, ये रो 1 है और ये रो 2 है, दोनों में एलिमेंट देखें 2 2 है। अगर रो 2 को मैं रो 1 से माइनस करूं तो जब क्या आएगा, 0 आ जाएगा। मतलब क्या करना है मुझे, यहाँ पे रो 2 में से माइनस करना है रो 1 को। करना क्या है, रो 2 में से रो 1 को माइनस करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दोबारा एक ट्रायंगल बनाते हैं। देखें, माइनस क्या करना है, रो 2 को चेंज आना है, मीन्स चेंज जो आएगा रो 2 में आएगा, रो 1 और रो 3 में नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे पहले रो 1 और रो 2 को एज इट इज लिखना है। 2 2 6, क्या बचेगा यहाँ पर 2, फिर क्या बचेगा 4 2 4। देखें, रो 1 और रो 2 3 में कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज जो आएगा यहाँ से देखें, जो फर्स्ट लेटर लिखा है यहाँ पे रो 2 में आएगा। तो रो 2 में चेंज क्या आएगा, जब 2 हम यहाँ से माइनस करेंगे तो जब क्या आएगा 0। यहाँ पर 4 है, रो 1 में यहाँ पर क्या है 2, तो 4 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6, तो 8 में से 6 जाएंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो 4 में से 2 जाएंगे क्या बचेगा 2 बचेगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब अगेन ये हमारे पास क्या है, डायगोनल एलिमेंट है। ये क्या है आपके पास, डायगोनल एलिमेंट है। अब आपको ये 4 को करना है 0। अब क्या करना है, इस 4 को 0 करना है। तो देखें, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो सबसे पहले रो 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाय R1। तो चलें बनाते हैं ट्राइंगल। तो जब मुझे रो 1 में चेंजिंग आनी है, मीन्स 2 2 2 2 4 2 4 2, क्योंकि चेंजिंग किस में आएगी, रो 1 में, इसलिए रो 2 और रो 3 को हमें एज इट इज लिख देना है। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 4, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 12, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4। अब देखें, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, क्लियर है। तो अब मुझे क्या करना है, रो 3 में से माइनस करना है रो 1 को। क्लियर, देखें यहाँ पर फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, R3, तो मीन्स R3 में चेंजिंग आएगी, बाकी ये दोनों क्या रहेंगे, सेम टू सेम। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को एज इट इज लिख लेता हूँ। 12, तो ये हो गया 4। क्लियर। अब यहाँ पर 0 2 2, ये हो गया 2। यहाँ पे मुझे माइनस करना है R1, तो 4, R1 में यहाँ पर क्या 4, 4 माइनस 4 0, यहाँ पर क्या 2, यहाँ पर क्या 4 है, तो 2 माइनस 4, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 12 है, तो 4 में से माइनस करना है 12, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 8। यहाँ 4 है, तो 2 में से 4 जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 2। हो गया। अब अगेन ये वाला एलिमेंट देखें, डायगोनल एलिमेंट है, इसको नहीं करना, ये 2 0 हो गए। अब मुझे ये वाला 0 करना है। क्लियर, मुझे क्या करना है, एलिमेंट यहाँ इस एलिमेंट को 0 करने के लिए मुझे ये वाला एलिमेंट, क्योंकि अगर मैं 4 को ऐड करूंगा तो अगेन यहाँ पे वैल्यू बच जाएगी, तो मुझे अब फर्स्ट रो को तो छेड़ना ही नहीं। अब क्या करना है, सेकंड रो को मुझे क्या करना है, थर्ड रो में ऐड करना है। क्या करना है, यहाँ पर R3 में प्लस करना है R2, क्योंकि यहाँ पर 2 प्लस का है, यहाँ पर 2 क्या है माइनस का। जब मैं ऐड करूंगा ये क्या हो जाएगा, कैंसिल 0, तो R3 में चेंजिंग आएगी, बाकी सारे एलिमेंट क्या रहेंगे, एज इट इज सेम रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, बाकी सारे एलिमेंट सेम रखेंगे। क्या हो जाएगा 4 0, फिर क्या है देखें 4 2, फिर 12 2, फिर क्या है 4 2। तो यहाँ पर अब हमने कर दिया वो, हमारे चेंजिंग किस में आएगी, R3 में आएगी। तो मीन्स R1 और R2, रो 1 रो 2 को एज इट इज लिखना है। हमने लिख लिया रो 1 और रो 2 को एज इट इज। अब रो 3 में चेंज आएगी, वो क्या आएगी कि हम R2 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 0 है, रो 2 में भी क्या 0 0 0 में ऐड होगा, जवाब क्या आएगा 0, तो यहाँ पर जवाब आ गया 0। ठीक है, कोई फर्क नहीं।
अब यहाँ पर क्या है माइनस का 2, आर रो में क्या है प्लस का 2। जब ये दोनों आपस में 8 होंगे जवाब क्या होगा 0, तो यहाँ पर भी आ गया 0। अब यहाँ पर देखें माइनस का 8 है और यहाँ पर क्या है प्लस का 2, तो माइनस के 8 में प्लस का 2 जवाब क्या बचेगा माइनस का 6। यहाँ पर -2 है, यहाँ पर क्या है +2। जब ये आपस में 8 होंगे जवाब क्या होगा 0, तो ये हो गया 0। अब देखें ये है आपके पास डायगोनल एलिमेंट, ये जो है लोअर ट्राइंगल, ये क्या हो गया 0। लोअर ट्राइंगल क्या हो गया 0, मीन्स आपने लोअर ट्राइंगल को कर दिया 0। अब आपके पास वैल्यू आराम से मिल जाएगी। ये जो वैल्यू है x1 का कोफिशिएंट है, ये जो है x2 का कोफिशिएंट है, ये क्या है x3 का कोफिशिएंट, और ये कांस्टेंट वैल्यू है, पता है आपको। तो चले मैं यहाँ से निकालता हूँ। तो 1 प्लस का 0 x2 माइनस का 6x3 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 0 मल्टीप्लाई खत्म, -6x3 इज इक्वल टू 0। ये -6 उधर जाके डिवाइड होगा 0 से, जो टर्म 0 से डिवाइड होता है जवाब क्या आता है 0। तो x3 की वैल्यू क्या मिल गई 0। फर्स्ट थर्ड रो से मुझे x3 की वैल्यू मिली। अब सेकंड रो से देखें 0x1, फिर क्या है प्लस का 2x2, फिर क्या है प्लस का 2x3 इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये कांस्टेंट है आपके पास, इज इक्वल टू के बाद आने वाला। अब x1 तो 0 है, छोड़ दें, x2 की वैल्यू चाहिए, x3 गिवन है यहाँ से 0, तो ये भी 0 मीन्स 0 प्लस 2x2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, तो 2x2 इज इक्वल टू 2। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल टू 1, मीन्स किसकी x2 की वैल्यू। x2 की वैल्यू क्या मिल गई 1, x3 की वैल्यू मिल गई, x2 की वैल्यू। अब x1 की वैल्यू चाहिए, वो हमें मिलेगी फर्स्ट रो में। देखिए क्या है 4x1 प्लस 4x2 प्लस 12x3 इज इक्वल टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये x1 का कोफिशिएंट, ये x2 का, ये x3 का, और ये इज इक्वल टू के बाद कांस्टेंट वैल्यू। अब यहाँ हमें वैल्यूज पुट करें, 4x1 की वैल्यू चाहिए प्लस 4x2 की वैल्यू क्या है अभी निकालिए 1, प्लस 12x3 की वैल्यू क्या है ये निकाली थी 0 इज इक्वल टू 4। क्लियर। तो ये टर्म कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 4x1 प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस का 4, ये प्लस का 4 है, उधर जाके माइनस का 4, x1 इज इक्वल टू 4 माइनस 4, तो 4x1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू 0/4, तो x1 इज इक्वल टू 4। अब हमें देखें वैल्यूज मिल गई, 3 वैल्यूज मिल गई हमें। कौन सी, हमारे पास वेरिएबल का फॉर्मूला x1 x2 x3 ये था। इसकी वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 1, x3 की वैल्यू 0। या तो आंसर ये है, इस तरह लिख सकते हैं, या फिर x1 x2 x3 ये बराबर है आपके पास 0 1 0, इस तरह भी लिख सकते हैं। मर्जी है आपकी, जिस तरह लिखें, x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 1, x3 इज इक्वल टू 0, या इस तरह लिखें, किसी भी तरह लिखें, आपका जवाब क्या आएगा सेम होगा। तो ये है मेथड यूज करके हमने वैल्यूज निकाली है x y और z की। क्लियर। और x y z होता है, कभी कभी आपके पास 3 वेरिएबल x y z, हमने यहाँ पे लिखा x1 x2 x3, वो डिपेंड करता है, लेकिन मेथड सेम है। वेरिएबल का कोफिशिएंट डॉट डॉट देके इज इक्वल टू के बाद का कोफिशिएंट। फिर आपने क्या देखना है, अपर ट्राइंगल या लोअर। मोस्टली आप लोअर यूज करें, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैंने इस पे किया है तो ये ज़्यादा इजी रहता है। तो सबसे पहले आपको ये 0 करना है, फिर ये वाला टर्म 0 करना है, फिर ये 3। अगर ये स्टेप बाय स्टेप 0 करते जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इजी होगी। लेकिन याद रखिए, जब आपकी ये 2 वैल्यू 0 हो जाए, 2 और 4 ये 2 0 हो जाएं, उसके बाद आपने फर्स्ट रो को देखना ही नहीं है, सेकंड मींस जब आपके पास ये 2 0 हो जाएं, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 हो जाएं, फिर आपने R2 और R3 को देखना है, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये जब आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा गॉसियन। इस तरह आप 4/4 का भी कर सकते हो, मींस 4/4 का मैट्रिक्स आएगा, अगेन उसमें डायगोनल बनेगा, सेम प्रोसेस, ये 0 करते जाना है, फिर नीचे, मींस इस तरह जाना है आपने, ये फिर ये फिर ये, मींस परपेंडिकुलर है। देखिए आप क्या है, पहले ये 0 किया आपने, तो देखिए पहले आपने ये 0 किया,
फिर ये 0 करना है, मीन्स आपने किसको 0 किया, फिर आपने इसको 0। अगर 4